हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लॉगरिथम बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड लॉगरिथम की जो बेसिक वीडियो है जिसके अंदर हमने लॉगरिथम समझा है एंड लॉगरिथम के मोस्ट टॉपिक्स कवर अप किए हैं, फॉर्मूलेस किए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं हमने उस वीडियो में। तो जिसने नहीं देखा, आप लॉगरिथम के नाम से वो वीडियो है एंड एक लॉगरिथम की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लॉगरिथम को वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके कुछ क्वेश्चंस जेई बेस्ड हमने रिकॉर्ड किए हैं अभी एंड उसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड करी है। तो जिसने नहीं देखा पहले जाके देख लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, फॉर्मूलेज पता हो जाए एंड सारे के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेना बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है। सो एक आपको चिट नोट्स के फॉर्म में वो जो लॉगरिथम बेसिक वीडियो है उसी के अंदर दे रखे हैं। अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहो या वैसे ही खुद लिखना चाहो तो आप साइड बाय साइड आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होएगी उसी से एंड वो आपके ही बेनिफिट के लिए हम बोल रहे हैं। So let's begin with the question. This question is important, JEE based questions. Let's begin with the question. The question says, if log ex minus log ey is equals to a, similarly this and this. ठीक है, ये तीनों आपको क्या दे रखा है, ए बी एंड सी की वैल्यू दे रखी हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब क्या कर रखा है, यहाँ ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। कई बच्चे क्या करते हैं, इन्हें पता ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड वो डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट पुट करना चाहो डायरेक्ट पुट कर लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसे उठाएंगे फर्स्ट। ठीक है, चलो इसे ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे उठाते हैं एंड ये ए के इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर हमारे बेसिस सेम होते हैं, ठीक है, एक ये एम में है और एक मान लो ये एन है, तो क्या क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन। तो क्या लिखेंगे हम उसे, लॉग ई एम बाय एन। ठीक है, एंड वो हमने यहाँ पे लिख दिया, उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, ए के। हमें ए के इक्वल ए के इक्वल दे रखा था, हमने ए के इक्वल रख दिया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जब लॉग को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे। लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंट का इन्वर्स ही होता है एक तरह से देखा जाए तो ई की पावर ए एक्स वाई के इक्वल होंगी। ऐसे ही करके हमने बाकियों की भी वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे हम एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देते हैं एंड रेस्ट टू यू कैन फाइंड इट बाय योर सेल्फ। बता देती हूँ कि ये है, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये जो बेस ई है इसकी पावर बी चढ़ जाएगा इज इक्वल्स टू वाई बाय जेड, ऐसे ही जेड बाय एक्स। ठीक है, यहाँ से आपने इन तीनों की वैल्यू जो है निकाल ली है एंड हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की हमने वैल्यू निकाली है, तो हमने इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, एक्स वाई की यहाँ, वाई जेड की यहाँ, जेड एक्स की यहाँ। इनकी पावर तो हमें यही तीनों दे रखी थी, हमने लगा दी। उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इन्हें आपस में कर दिया मल्टीप्लाई एंड जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो यहाँ से जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया इसका आंसर आ गया। इस मीन सारे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो हो या कोई किसी की भी पावर हो, एनी थिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ ऑलवेज वन। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा वन होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में, हम मान के चल रहे हैं, हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, हमें क्वेश्चन में एक्स वाई की जगह, लेट्स टेक अनदर कलर, वाई जेड दे देते एंड इसकी पावर होती बी माइनस सी, इनटू में सिमिलरली जेड बाय वाई की पावर क्या होती, सी माइनस ए, इनटू में जेड बाय एक्स की पावर क्या होती, ए माइनस बी होती। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते, और हमें यहाँ से तो हम निकालते एक्स बाय वाई की वैल्यू, वाई बाय जेड की वैल्यू, ठीक है, और जेड बाय एक्स की वैल्यू निकालते। बट हमें क्वेश्चन में मान लो उनका इन्वर्स दे रखा होता
तो हम कैसे करते, क्या हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करते, करते ना, हम इनका इन्वर्स दे रखा है तो इनका रेसिप्रोकल कर देते, -1 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी हम इसे क्या लिख देते, z/y की पावर -1, और उसकी पावर क्या दे रखी थी, b-c दे रखी थी ना, तो हम क्या लिखते, z/y, ठीक है, -1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता c-b। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है। तो हमें जो चीज़ अगर हमें ऐसे इनका इन्वर्स दे रखा होता, हम इन्हें -1 से यहाँ पे क्या कर देते, -1 से इन्हें मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, एंड हमारा आंसर आ जाता। ऑलराइट, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। जिसने भी लॉगरिथम की वीडियोस नहीं देखी, आप जाके चैनल पे देख सकते हो, एंड उसके और भी क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।